हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है जो हिस्ट्री से संबंधित है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा दयाराम शाह ने। विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा है कि वह कौन जैन मुनि था जिसने उपवास करके अपना मृत्यु को प्राप्त कर ली, शरीर को त्याग दिया। ठीक है, तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है 4 नंबर, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, अर्थात बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? इसका जो सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी 1856 में। ठीक है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो इसका सही जवाब होगा 1858 ईस्वी के बाद से अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाना शुरू कर दिया था। अगले प्रश्न में पूछ रहा है 7 नंबर के, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसका सही जवाब होगा 7 वर्ष तक। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य लोग थे भारत में मिडिल एशिया से आए थे, अर्थात केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक है, यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? सही जवाब होगा इसमें आर्य अवधि में। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है 10 नंबर, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? सही जवाब इसमें से होगा विकल्प नंबर ए बैरम खां और हेमू के बीच में हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है आपको 1556 ईस्वी में होती है, 1556 में होती है। और जो पहली लड़ाई है 1526 में हुई थी। ठीक है, और जो तीसरी लड़ाई थी आपको 1761 में हुई थी। तो ये दूसरी लड़ाई 1556 में बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। अगले प्रश्न में पूछ रहा है 12 नंबर कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का था। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो जो मस्तानी थी किस शासक की प्रेमिका थी? तो प्रेमिका थी आपको बाजीराव पेशवा की, बाजीराव पेशवा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा खिलजी, अर्थात बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पे कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो आपके सूरत में। सूरत में अंग्रेजों ने क्या किया था? पहला कारखाना अपना खोले थे। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो सही जवाब होगा निजाम। निजाम जो थी पहली सहायक संधि है और थी। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता था? तो सही जवाब होगा इसमें से पुरंदरदास को। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता था या कहा जाता है अभी भी। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो सही जवाब होगा इसमें से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। अगले प्रश्न में पूछ रहा है 19 नंबर के, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो ये आपको शाहजहां को। और शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल बनवाया था, और शाहजहां का जो लड़का का नाम था औरंगजेब। ठीक है, अगले प्रश्न में ये पूछ रहा है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब होगा महायान संप्रदाय के द्वारा चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला
वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। लेकिन डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये उस्ताद ईसा ने, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ये कल्कि को माना जाता है। कल्कि को गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ठीक है, तो ये महल था आपका पंचमहल। पंचमहल किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। और कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? सही जवाब होगा आर्य समाज की। ठीक है, आर्य समाज की। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? तो इबादत खाना बनाया है किसने? तो अकबर ने। अकबर ने इबादत खाना बनाया है या उस टाइम पे बनवाया था। ठीक है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो प्रथम महिला शासक बनी थी आपका रजिया बेगम। रजिया बेगम। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का था, मैसूर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये था आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है दोस्तों, ये 17 वर्ष की उम्र में ही भारत पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और हालांकि इसकी हार हो गई थी, लेकिन अगले अगले बार में ये जीत गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। यहाँ पे अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये प्रश्न कह रहा है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु, ठीक है, नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह की। जो गुरु गोविंद सिंह की समाधि है वो पवित्र माना जाता है किसके द्वारा? तो नांदेड़ और सिखों के द्वारा। अगले प्रश्न में बात करें तो ये पूछ रहा है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो सही जवाब इसमें से होगा सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था, अर्थात लूट लिया था। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो सबसे पुराना स्मारक है आपका अजंता। ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं ये सबसे पुराना है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की। और पशुपति का तात्पर्य है भोले शंकर। ठीक है, तो अगला सवाल पढ़ते हैं। पूछ रहा है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बौद्धों का है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी आपको 1761 ईस्वी में। ठीक है, 1761। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है दोस्तों जब बाबर पहली बार आया था और आपको पानीपत की पहली लड़ाई में, ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में, ये 1526 में जो हुआ था, बाबर आया था और बाबर जीत गया था और बाबर ने ही नींव डाली थी मुगल साम्राज्य की। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी कब से? तो 1526 से। ठीक है, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई में पड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था आपका 23 जून 1757 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? तो बक्सर जो है बिहार राज्य में है। बिहार राज्य का एक जिले का नाम है जहाँ पे गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। तो ये बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था आपका 1763 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला बनाने वाले थे शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां जिसको हम लोग बोलते हैं सलीम के ये पुत्र थे शाहजहां। ठीक है, और सलीम किसका पुत्र था? तो ये आपके अकबर का पुत्र सलीम अर्थात जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ठीक है, इस प्रकार से क्रम आता है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो दोस्तों जो पेशवा शब्द है ये मुख्यमंत्री से संबंधित है, तो ये मुख्यमंत्री होगा। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो पूर्ण रूप से जो रंगीन फिल्म बनी थी वो। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना की जो सम्मेलन हुई थी आपको 1815 में। ठीक है,
अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है आपको तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी 1871 ईस्वी में। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी आपको 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो दोस्तों ये रहे टोटल 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे, याद भी हो चुके होंगे। यदि एग्जाम में पूछ लिया तो आप इसका सही उत्तर कर लेना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी प्रकार के टॉपिक्स हम इस चैनल पर डालने वाले हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे जियोग्राफी के बारे में। चलिए ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।